ट्विटर अटैक, कैरी मिनाटी का यूट्यूब अकाउंट हैक, कुछ इसी तरह की न्यूज़ आजकल हमें सुनने को मिल रही है। हैकर्स लगातार वायरस की मदद से या आपकी पर्सनल जानकारियों को चुराकर इंटरनेट की दुनिया में कहर बरपा रहे हैं और इन हैकर्स का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, पैसा। इतिहास में कई तरह के साइबर हमले हुए और ज़्यादातर वायरसेस की वजह से ही हुए और इन हमलों ने कई देशों को घुटने के बल टिका दिया था। आपको बता दें कि आज भी एक ऐसा लैपटॉप मौजूद है जिसमें इतिहास के सबसे खतरनाक वायरस को स्टोर करके रखा गया है और हाल ही में उस लैपटॉप को $1.3 मिलियन में बेचा गया है, क्योंकि ये लैपटॉप इतिहास में हुए सबसे घातक साइबर हमलों की याद दिलाता है। आखिर कंप्यूटर वायरस कितना खतरनाक हो सकता है, क्या आपने कभी सोचा है? तो आइए इस वीडियो में हम आपको इतिहास के कुछ ऐसे खतरनाक वायरसेस के बारे में बताते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला डाला और हम उनकी रैंकिंग कर रहे हैं कि कितना आर्थिक नुकसान, कितने पैसों का, धन का नुकसान किया इन वायरसेस ने। उसी आधार पर इनकी रैंकिंग की जा रही है। नंबर 1, क्रिप्टो लॉकर। इस वायरस ने सितंबर 2013 से मई 2014 तक कंप्यूटर जगत में तबाही मचा दी थी। क्रिप्टो लॉकर एक ट्रोजन हॉर्स रैंसमवेयर वायरस का ही एक पार्ट था। असल में रैंसमवेयर वायरस एक ऐसा वायरस होता है जो कंप्यूटर में रखी फाइल्स को एन्क्रिप्ट करके लॉक कर देता है और फिर उस फाइल को खोलने के लिए जो हैकर है वो पैसों की डिमांड करता है। 2013 से 2014 के बीच इस वायरस ने करीब 5 लाख लोगों को प्रभावित किया था। ये वायरस अपनी तरह की कई फाइल्स बना लेता है और कंप्यूटर में रखी महत्वपूर्ण फाइलों को लॉक करते चला जाता है और फिर उन फाइलों को खोलने का एक ही तरीका होता है और वो है पैसा। इस वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद ये वायरस बिटकॉइन या $400 की रकम की डिमांड करता था और इससे काफी नुकसान हुआ था, लगभग $30 मिलियन का पूरी दुनिया में। नंबर 2, मलीसा। 26 मार्च 1999 को मलीसा नामक वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। इस वायरस का नाम एक फ्लोरिडा के डांसर के नाम पर रखा गया था। अगर कोई कंप्यूटर इस वायरस से इन्फेक्ट हो जाता था तो ये ईमेल एड्रेस बुक के पहले 50 कॉन्टैक्ट को खुद ब खुद ईमेल भेज देता था। इस वायरस को डेविड एल स्मिथ ने बनाया था। डेविड के बारे में पता लगने के बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और फिर उन्हें कोर्ट में 20 महीनों की सजा और $5,000 भरने का आदेश दिया था। लेकिन तब तक इस वायरस की वजह से दुनिया भर में $80 मिलियन के बराबर का नुकसान हो चुका था। नंबर 3, सैसर। सैसर वायरस 2004 में आया था और इसे 17 साल के सेवन जैस्टन ने बनाया था जो जर्मनी में रहते थे। आपको बता दें कि ये वायरस इंटरनेट की मदद से कंप्यूटर में दाखिल हो जाता था। इस वायरस की खासियत ये थी कि ये ओपन आईपी एड्रेस को ढूंढता था और मौका पाते ही वो आईपी एड्रेस के सहारे से कंप्यूटर में घुस जाता था। इस वायरस ने काफ़ी तबाही मचाई थी। इसकी वजह से कई ब्रिटिश एयरलाइंस की फ्लाइट्स डिले हो गई थी। इसने ब्रिटिश के तटरक्षकों को, यानी कि जो लाइफ गार्ड्स होते हैं तट रक्षा करने के लिए, उनके कंप्यूटर्स को भी इन्फेक्ट कर दिया था और इसकी वजह से $500 मिलियन का नुकसान हुआ था। नंबर 4, निम्डा। इस वायरस का जन्म सितंबर 2001 में हुआ था। ये वायरस ईमेल के जरिए लोकल नेटवर्क से विंडोज कंप्यूटर्स की खामियों की वजह से फैलता था। इस वायरस के आते ही 24 घंटे के अंदर करीब $2 मिलियन का नुकसान हो चुका था। एक बार जब कंप्यूटर इस वायरस से इन्फेक्ट हो जाता था तब अटैकर उस कंप्यूटर पर अपना पूरा कंट्रोल बिठा लेता था। यह वायरस अपनी तरह की कई फाइल्स बना लेता था और कंप्यूटर की हर डायरेक्टरी में फैल जाता था। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस वायरस की वजह से $635 मिलियन का नुकसान हुआ था। यह वायरस पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैला, जिसकी वजह से इसने दुनिया के कई कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट कर दिया। यहाँ तक कि फ्लोरिडा के कोर्ट में कंप्यूटर की जगह पेपर का इस्तेमाल होने लगा था क्योंकि उनके कंप्यूटर को निम्डा ने इन्फेक्ट कर दिया था। नंबर 5, WannaCry। यह हाल ही में हुए वायरस अटैक की घटना है जिससे 327 लोगों ने अटैकर को पैसे दिए थे ताकि उनके कंप्यूटर को इस वायरस से छुटकारा मिल सके। कहा जाता है कि कुल मिलाकर $1,30,000 अटैकर को दिए गए थे। इस वायरस की वजह से 2,30,000 कंप्यूटर इन्फेक्ट हो गए थे, जिसकी वजह से $1 बिलियन का नुकसान हुआ था। देखा जाए तो रैंसमवेयर वायरस की वजह से जितने कंप्यूटर इन्फेक्ट नहीं हुए थे उससे कहीं ज्यादा पैसे अटैकर को फिरौती के रूप में WannaCry की वजह से दिए गए थे। नंबर 6, SQL स्लैमर। ये वायरस 2003 में लॉन्च हुआ था। ये वायरस ज्यादातर सर्वर्स को इन्फेक्ट करता था। ये वायरस रैंडमली किसी भी आईपी एड्रेस को टारगेट करके उसे इन्फेक्ट कर देता था। इस वायरस की वजह से सर्वर इन्फेक्ट हो जाते थे और ये इन्फेक्टेड सर्वर इस वायरस की बहुत सी कॉपियां बना लेते थे और बाकी सर्वर्स भी इससे इन्फेक्ट हो जाते थे।
इस वायरस की वजह से बैंक ऑफ अमेरिका के एटीएम्स क्रैश होने लगे थे, सिएटल की 911 सर्विस क्रैश कर गई थी, एयरलाइन सिस्टम फेल हो चुके थे और साउथ कोरिया में पूरी की पूरी इंटरनेट प्रणाली ही फेल हो गई थी। अनुमान लगाया जाता है कि इस वायरस की वजह से करीब 2 लाख सिस्टम इन्फेक्ट हो गए थे, जिसकी वजह से करीब $1 बिलियन का नुकसान हुआ था। नंबर 7, कोड रेड। कोड रेड इतिहास के सबसे खतरनाक कंप्यूटर वायरसेस में शामिल है। इसने 2001 में दुनिया भर में तबाही मचाई थी। इस वायरस के हमले से कई महीने तक इंटरनेट सेवाएं प्रभावित रही थी। ये वायरस कंप्यूटर्स को लंबे कोड्स भेजता था जिसका कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन इस कोड की वजह से कंप्यूटर की रैम ओवरराइट हो जाती थी और कंप्यूटर के काफी प्रोग्राम्स क्रैश हो जाते थे। इस वायरस को काम करने के लिए किसी ईमेल अटैचमेंट या किसी फाइल को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसके लिए तो सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन ही काफी था। इस वायरस की वजह से करीब $2 बिलियन का नुकसान हो चुका था, जिसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने एक पैच निकाला ताकि ये और कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट ना कर सके, और तब जाके कोड रेड का खात्मा हुआ। नंबर 8, कॉन्फिगर। इस वायरस से ज्यादातर विंडोज सिस्टम इन्फेक्ट हुए थे। ये वायरस कंप्यूटर को इन्फेक्ट करके एक ऐसा बैकडोर बनाता था जिसकी वजह से सर्वर इन्फेक्ट हो जाते थे। ये इतना खतरनाक था कि ये फायरवॉल को भी बाईपास कर देता था, यानी कि अगर कंप्यूटर में फायरवॉल हो तो भी इस वायरस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इससे हुआ यह कि इसने ब्रिटिश मिलिट्री के कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से 75% नौसेना के जहाज और 24 ब्रिटिश एयरफोर्स के बेस प्रभावित हो गए। इस वायरस ने फ्रांस की एयरफोर्स बेस को भी इन्फेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से फाइटर प्लेन्स फ्लाइट के प्लान्स डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे और इनकी सभी उड़ानें रद्द की जा चुकी थी। नुकसान की बात करें तो इस वायरस की वजह से $9.1 बिलियन का नुकसान हुआ था, जो कि बहुत बड़ी रकम है। नंबर 9, आई लव यू। इस वायरस को इंडोनेशिया से सन 2000 में लॉन्च किया गया था। आई लव यू इतिहास का सबसे खतरनाक वायरस है। इसे एक वर्म के रूप में बनाया गया था। इस वायरस ने ईमेल के जरिए पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को क्रैश कर दिया था। इस वायरस को ईमेल के जरिए फैलाया गया था, जिसमें ईमेल का टाइटल था loveletterforyou.text.vbs, और इस ईमेल को देखते ही लोग इसे खोल लिया करते थे। खोलते ही ये वायरस एक्टिव हो जाता था। उसके बाद ये वायरस पूरे मेल सर्वर सिस्टम को क्रैश कर देता था। एक समय ऐसा आया कि इसने पूरी दुनिया के 100 में से 10 कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट कर दिया था। ये वायरस कंप्यूटर में घुसकर अपनी तरह की कई कॉपियां बना लेता था और फिर कंप्यूटर में रखी फाइल्स को करप्ट कर देता था। साथ ही कंप्यूटर में रखे गुप्त पासवर्ड को भी चुरा लेता था। इसकी वजह से $15 बिलियन का बड़ा नुकसान हुआ था और इसने दुनिया के करीब 50 मिलियन कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट कर दिया था। नंबर 10, सो बिग। इस वायरस ने दुनिया के कई मिलियन कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट कर दिया था और इस वायरस को 2003 में लॉन्च किया गया था। सो बिग भी ईमेल के जरिए ही फैलाया गया था। यह वायरस लगातार अपने तरह की कॉपियां बनाता रहता था और कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता रहता था। इस वायरस को रोकने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन सारी कोशिशें असफल रहीं। लेकिन 1 महीने के बाद ये वायरस अपने आप ही डीएक्टिवेट होने लगा। लेकिन आज तक ये नहीं पता लग सका कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ था। इसका जनक अनोनिमस था। हालांकि इसकी जानकारी हासिल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने $2.5 करोड़ की पेशकश की थी, लेकिन उसके बाद भी इसके फाउंडर का पता नहीं लग पाया। नंबर 11, माईडूम। माईडूम वायरस ने 26 जनवरी 2004 को अपने झटके से पूरी दुनिया को हिला दिया था। इस वायरस से दुनिया भर में तकरीबन 20 लाख कंप्यूटर इन्फेक्ट हो गए थे। ये वायरस सबसे पहले फाइल शेयरिंग एप्लीकेशंस के जरिए फैला था, जिसका नाम है काजा। बाद में इसे ईमेल के जरिए फैलाया गया था। ये बहुत ही खतरनाक वायरस था क्योंकि ये बाकी के ईमेल्स को भी इन्फेक्ट कर देता था। यह वायरस एक तरह का DDoS अटैक करता था। यह अटैक वो होता है जिसमें एक वायरस कई कंप्यूटर्स पर अपना कंट्रोल बिठा लेता है। इन्फेक्ट होने के बाद ये कंप्यूटर्स को कई रिक्वेस्ट भेजता रहता है, जिसकी वजह से इंटरनेट में ट्रैफिक बढ़ता चला जाता है और इंटरनेट स्लो हो जाता है। कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट करने के बाद इसने सर्च इंजन को इन्फेक्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की इंटरनेट स्पीड स्लो हो गई थी। इस वायरस की वजह से दुनिया भर के 7 लाख कंप्यूटर इन्फेक्ट हो गए थे और करीब $38 बिलियन का बड़ा नुकसान हुआ था। तो दोस्तों, ये थी 11 बड़ी त्रासदियां जो कंप्यूटर वायरसेस ने दुनिया पर ढाई। देखिए, आने वाला जो समय है वो डिजिटल एज है। यहाँ सब कुछ कंप्यूटर जनित होने वाला है, कंप्यूटर ऑपरेटेड, कंप्यूटर एग्जीक्यूटेड होने वाला है। ऐसे में अगर ऐसे और भी खतरनाक वायरसेस का उद्भव किया गया शरारती तत्वों द्वारा इलीगल मीन्स का इस्तेमाल करते हुए, तो सोचिए कितना बड़ा एपोकलिप्स आ सकता है, कितनी बड़ी डिजिटल प्रलय आ सकती है। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।